Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will read derivatives of functions in parametric forms. अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द पैरामेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने जो रीड किया हुआ है वहां पर क्या होता था, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन था, मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स था। ओके, बट यहां पर क्या होगा, x और y बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल्स के। कौन सा थर्ड वेरिएबल, एज लेक्स एज्यूम कर लेते हैं कि वो थर्ड वेरिएबल t है। मींस यहां पर क्या होगा, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। x भी t का फंक्शन होगा और y भी किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा। मींस बोथ x एंड y t पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास है डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास है। इफ x is the function of t and y is the function of t, then it is a called a parametric forms। इसको क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहते हैं हमारे पास है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में x इक्वल टू साइन t, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू कॉस t, यहां पर y किसका फंक्शन है, t का। मीन्स बोथ आर फंक्शन ऑफ t, दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, तो इट इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, तो बोथ आर फंक्शन ऑफ t, दोनों t के फंक्शन है, तो इट इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर हुआ। और जहां वहां पर थर्ड वेरिएबल t यूज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ओके, अब जरूरी नहीं है कि यहां पर t ही आए, t के अलावा थीटा भी आ सकता है। मीन्स x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा भी हो सकता है। इट इज आल्सो पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स, इसको भी हम लोग पैरामेट्रिक्स फॉर्म कहेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स में हमें क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वेयर dx बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, ओके, यहां पर x क्या है, t का फंक्शन है, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। सबसे पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, f डैश t। डेरिवेटिव्स को हम लोग डैश से भी नोटेट करते हैं। dy बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, dy बाई डी टी इक्वल टू g डैश t हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, देन dy बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग्स आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा। वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मींस dx बाई डी टी निकालते हैं, dy बाई डी टी निकालते हैं, फिर dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। Let us take some examples to understand the topic। तो यहां पर पहला एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। लुक हियर, यहाँ पर क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, देन इट इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको क्या कह लेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म कह लेंगे। अब सबसे पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो डेरिवेटिव्स के लिए क्या बताया गया, पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, फिर y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, इसका सोल्यूशंस में क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या गिवन है, a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x थीटा बोथ साइड, तो d बाई डी थीटा ले लेंगे बोथ साइड। नाउ लेफ्ट साइड में तो dx बाई डी थीटा रहेगा, राइट साइड में डी थीटा इन साइड मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा a d बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस d बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, नाउ अब यहां से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बट यहां पर क्या है, टू फंक्शन है, थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a माइनस साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब dx बाई डी थीटा तो निकल आया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, dy बाई डी थीटा। उसके लिए क्या करेंगे, y ले लेंगे, y क्या था, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्चुअली यहां माइनस साइन था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। प्लस कैसे आया, एक्चुअली कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कॉस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी थीटा क्या निकल कर आ गया हमारे पास है, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास dx बाई डी थीटा भी निकल आया, dy बाई डी थीटा भी निकल आया, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बताएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। इट इज फाइनल सोल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास है, इफ x इक्वल टू a साइन 2t, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू b कॉस 2t विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t, देन फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। मीन्स यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स निकालना है किस पर, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। लुक हियर, एक्चुअली ये क्या है हमारे पास है, x इज द फंक्शन ऑफ t and y is the also function of t, then it is also a parametric forms, otherwise parametric functions। तो यहां पर भी सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस क्या, हम लोग dx बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशंस के लिए x इक्वल टू क्या हमारे पास है, a साइन 2t विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2t। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा a डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t। नाउ dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या था, वो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या लगेगा, साइन 2t means first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. Now dx by dt क्या हो जाएगा, a sin 2t तो as it is रहेगा, 1 का डेरिवेटिव होता है क्या 0, और cos 2t क्या हो जाएगा माइनस sin 2t into 2 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास है, प्लस 1 प्लस cos 2t तो as it is रहेगा, sin 2t का क्या हो जाएगा हमारे पास है cos 2t हो जाएगा into देन dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a साइन 2t को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस 2t को 2 कॉस 2t को इसके इनसाइड मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t। नाउ dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर 2t और साइन स्क्वायर 2t को एक पास में ले लेंगे, इट कम कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t। लुक हियर, ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस 2 थीटा, बट एंगल्स क्या है 2t है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4t हो जाएगा। मीन्स dx बाई डी टी क्या हो जाएगा 2a इंटू कॉस 4t प्लस कॉस 2t। अब ये क्या लिखा हुआ है, कॉस c प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, तो कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। मीन्स dx बाई डी टी क्या हो जाएगा 2a इंटू 2 कॉस 4 प्लस 2t अपॉन 2 इंटू कॉस 4t माइनस 2t अपॉन 2। ओके, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा 4a इंटू कॉस 6t अपॉन 2 इंटू कॉस 2t अपॉन 2। सिंप्लीफाइड करेंगे देन dx बाई डी टी फाइनल आ जाएगा 4a इंटू कॉस 3t इंटू कॉस t। ओके, अब हम लोग ये तो dx बाई डी टी निकल आया, अब हम y लेंगे, y इज इक्वल टू क्या b इंटू कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, dy बाई डी टी इज इक्वल टू जाएगा b डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t।
ओके, यहां पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देन dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, b फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देन dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, b cos 2t तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और यहाँ पर cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2t, तो मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 2 प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज रहेगा। अब cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin 2t इंटू 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। देन dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा b विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड होकर ये बनेगा 2 sin 2t इंटू कॉस 2t। इसको भी यहां इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस के साथ बनेगा माइनस 2 sin 2t प्लस 2 sin 2t इंटू कॉस 2t। तो नाउ लुक हियर, ये क्या बन रहा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर भी क्या बन रहा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, sin 2 थीटा की। देन dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, b sin 4t। sin 4t कैसे, एक्चुअली क्या है, sin 2 थीटा तो लिखेंगे लेकिन थीटा के रिप्लेस में क्या है, 2t है, तो 2 इंटू 2t 4t बन जाएगा। ये तो सेम एज रहेगा, माइनस 2 इंटू sin 2t रहेगा, और ये बन जाएगा sin 4t। sin 4t एंड sin 4t ऐड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू sin 4t बन जाएगा, माइनस 2 इंटू sin 2t। 2 इज द कॉमन हियर, dy बाई डी टी हो गया 2b इंटू sin 4t माइनस sin 2t। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है sin c माइनस sin d की, तो sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। देन dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2b तो एज इट इज रहेगा 2 cos 4t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू sin 4t माइनस 2t अपॉन 2। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 60 मीन्स cos 60 इंटू साइन 2t अपॉन 2। सिंप्लीफाइड करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा 4b इंटू कॉस 3t इंटू साइन t। अब यहाँ पर dy बाई डी टी भी निकल आया, हमने dx बाई डी टी भी निकाल चुके हैं, dy बाई डी टी भी निकाल चुके हैं। देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी मीन्स हो जाएगा 4b इंटू कॉस 3t इंटू साइन t अपॉन 4a। यहां पर क्या होगा, a होगा 4a इंटू कॉस 3t इंटू कॉस t। नाउ लुक हियर, यहां से 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, cos 3t कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स क्या बचेगा, b अपॉन a इंटू साइन t अपॉन कॉस t। देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, b अपॉन a इंटू tan t। बट हमें क्या करना था, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर फाइंड करना था, मीन्स t के रिप्लेस में क्या रख देंगे 45 डिग्री। देन dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a इंटू tan पाई बाई 4। देन dy बाई dx इक्वल टू b बाई a हो जाएगा। इट इज फाइनल सोल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हमारे पास है, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा है, देन हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx की वैल्यूज एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। लुक हियर, यहां पर भी क्या है, x is the function of theta and y is also function of theta, then it is also a parametric form। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सेम एज डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अभी तक करते चले आए हैं। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 है। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, देन dx बाई डी थीटा अप इक्वल टू हो जाएगा a d बाई डी थीटा इन विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। नाउ d बाई डी थीटा अप्लाइड कर देंगे तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ log tan थीटा बाई 2। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस log x, log ये कंपोजिट फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन tan थीटा बाई 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंड थीटा बाई 2 को अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा। देन dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 2 को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या किया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। अब cos थीटा बाई 2 एंड दिस cos थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a माइनस साइन थीटा प्लस
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से भी क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आइडेंटिटी बन गई, मीन साइन 2 थीटा। बट एंगल क्या, थीटा बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा। तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। टेक द एलसीएम आर हियर, देन dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर क्या हुआ, 1 पहले लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देन dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये तो क्या आ गया हमारे पास है, dx बाई डी थीटा आ गया। नाउ अब हम y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। नाउ dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यूज रख देते हैं, तो dy बाई डी थीटा क्या था, a cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या था, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। नाउ अब हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना था, देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 एंड 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। इट इज फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। क्या है हमारे पास है, इफ x इक्वल टू e की पावर cos 2t प्लस y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर sin 2t, देन प्रूव दैट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। एक्चुअली यहां पर भी क्या है, x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, तो ये भी क्या है, पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स हैं। तो यहां पर भी हम लोग सेम एज डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ x इक्वल टू क्या है, e की पावर cos 2t है। इसको हम लोग नॉर्मली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लॉग लेकर कर रहे हैं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैंने लॉग क्यों लिया, बिकॉज ये क्या है, e की पावर cos 2t है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर cos 2t हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा log m की पावर n का, क्या होता है, n log m होता है। तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू हो जाएगा cos 2t इंटू log e हो जाएगा। अब log e की वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। क्यों, बिकॉज जब स्टैंडर्ड नंबर एंड बेस बोथ आर सेम एज, देन वैल्यूज क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो log e की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो log x इक्वल टू हो जाएगा cos 2t, नॉट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, देन d बाई डी टी ऑफ log x हो जाएगा इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos 2t हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन की तरह यूज होगा, तो log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी टी, एंड cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2t इंटू 2 हो जाएगा। x को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x इंटू साइन 2t हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, e की पावर साइन 2t है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, log बोथ साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log e की पावर साइन 2t। अब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2t इंटू log e। अब log e की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन log y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, देन d बाई डी टी ऑफ log y हो जाएगा इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन 2t हो जाएगा। log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी टी, एंड साइन 2t का क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2t हो जाएगा। नाउ यहां से y को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2y इंटू कॉस 2t। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, देन पुट दी वैल्यूज ऑफ dy by dt एंड dx by dt, देन dy by dx इक्वल टू हो जाएगा 2y इंटू cos 2t अपॉन माइनस 2x इंटू साइन 2t। तो नाउ लुक हियर, dy by dx क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस y, और यहाँ पर cos 2t की वैल्यूज रख देंगे क्या, log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2t की वैल्यूज log y, साइन 2t की वैल्यूज क्या, log y। देन फाइनल आंसर क्या है, dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x इंटू log x अपॉन log y। इट इज फाइनल आंसर।